माहौल है, यूक्रेन रशिया का युद्ध का जो माहौल है, पालेस्टाइन इसराइल का जो युद्ध का माहौल है, ये माहौल इक्वेशन बनाता है। और आगे अमेरिका का साथ ही ईरान भी मिल जाएगा, 13 मुसलमान कंट्री भी मिल जाएगा। एक तरफ से अमेरिका रशिया को घेरा है नाटो की तरफ से, दूसरी तरफ से अमेरिका का प्रचेष्टा है वो फिर मुस्लिम कंट्री को लेके रशिया को और भारत को घेरेगा और चाइना को भी शामिल करेगा। तो इसलिए ये इक्वेशन आगे कुछ समय, ज्यादा समय नहीं है माँ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर 13 मुसलमान कंट्री का एकत्रीकरण हो जाएगा। जो 13 मुसलमान कंट्री पहले थे अच्युतानंद जब उसी समय भविष्य पुराण लिखे थे, अब 57 कंट्री डिवीजन होके छोटे छोटे बन गए। वो उसी समय 13 थे, इसलिए 13 लिखा गया। तो ये 13 मुसलमान कंट्री का जो एकत्रीकरण होगा, जब एकत्रीकरण हो जाएगा उसके साथ अमेरिका रहेगा, ईरान रहेगा, तुर्की रहेगा, 13 मुसलमान कंट्री रहेंगे। उसी दिन पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करेगा और ये इक्वेशन बन रहा है और मिलसनी चलन खतरा का समय है। पर भारत को अटैक करने का अर्थ धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कल की धर्म संस्थापना करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा जो बात है, ये युद्ध जो होगा, ये युद्ध एक धर्म संस्थापना की ओर लेगा। उसमें पापी लोग मरेंगे, धर्मी लोग मरेंगे नहीं। हाँ, कोई युद्ध हमारे साथ युद्ध करे, हमारी दूसरी तरफ देश के साथ युद्ध हो, उसमें सिर्फ विश्व में पापियों का ही विनाश होगा, धर्मी लोगों का विनाश नहीं होगा। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, जहाँ जहाँ धर्मी लोग वो भी बच के रहेंगे। युग परिवर्तन को आगे लेके फिर सत्य युग में मानव सभ्यता में रहेंगे। तो इसलिए तुर्की जो कर रहा है अपना विनाश कर रहा है। 13 मुसलमान कंट्री जो करेंगे भारत के साथ युद्ध, अपना विनाश बुलाएंगे। जैसे है भगवान ने काल जवन को बुलाए थे, आओ मेरे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे आओ। फिर मुचकुंद ऋषि के पास उनका संस्पर्श में आने के बाद वो जल गया। तो ऐसे भारत के साथ जो टकराएंगे उनका विनाश किसी और कुछ भी नहीं, अपना विनाश खुद बुलाते हैं।